अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं शाह न्यूज़ हक़ की आवाज़ में। आपका मेज़बान मोहम्मद कैफुद्दीन शम शाह न्यूज़ में आपका तहेदिल से खैर मक़दम करता हूँ। शाह न्यूज़ का आगाज़ करते हैं। शहर निज़ामाबाद में 99 बटालियन रैपिड एक्शन फोर्स की जानिब से ईद उल अज़हा के पेश नज़र फेमिलराइजेशन मार्च का एहतमाम। तफसीलात के मुताबिक हमारे शाह न्यूज़ के निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद गौस की रिपोर्ट के मुताबिक आज शहर निज़ामाबाद में ईद उल अज़हा के पेश नज़र पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स की जानिब से चौकसी अख्तियार कर ली गई है। रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस के अहदेदारों ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, जिसमें खोजा कॉलोनी ग्राउंड से पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के फेमिलराइजेशन मार्च का आगाज करते हुए जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों जैसे अहमदपुरा कॉलोनी, मालापल्ली, अरसापल्ली, आटो नगर से होता हुआ नेहरू पार्क पर अख्ताम पजीर हुआ, जहां पर एसीपी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि आज शहर निज़ामाबाद में फेमिलराइजेशन मार्च का आगाज किया गया है, जो आइंदा 6 दिनों तक इसी तरह निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट के तमाम मंडल्स और विलेजेस का जायजा भी लिया जाएगा। 99 बटालियन के 60 मेंबर्स पर मौजूद रैपिड एक्शन फोर्स जो शहर हैदराबाद से 7 दिनों के लिए निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट का रुख किए हुए हैं, जिसमें वो सारे निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट के हालात का जायजा लेंगे और आने वाले दिनों में कोई हालात के खराब होने के इत्तला के साथ ही ये 99 बटालियन के जवान इन हालात को जल्द से जल्द अपने काबू में करते हुए हालात को फिर से खुशगवार बनाने के लिए ये निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट के हर एरिया की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, जिसमें इनकी मदद 1 टाउन SHO इंजीनियरो और 2nd टाउन SHO साइनात ने की और इन दोनों SHOs ने कहा कि शहर निज़ामाबाद का हर शहरी सुकून की जिंदगी गुजारे और ईद उल अज़हा को बड़े ही जोशो खरोश के साथ पुरअमन अंदाज में मनाएं। సమస్యాత్మకమైనటువంటి ఏవైతే ప్లేసెస్ ఉంటాయో అక్కడ ఈ ఫెమిలరైజేషన్ మార్చ్ అనేది నిర్వహించడం జరుగుతుంది. అందులో భాగంగా ఈరోజు 99 బటాలియన్కు చెందినటువంటి RAF ఏదైతే మన రీజన్కు చూసేటటువంటిది ఉందో వాళ్ళు ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. వాళ్ళ నేతృత్వం లోపల ఈ ఫెమిలరైజేషన్ ప్రోగ్రాంలో భాగంగా ఈరోజు కొన్ని ఏరియాస్ లోపల సమస్యాత్మకమైనటువంటి ఏరియాస్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ ఏరియా లోపల మనం పెట్రోలింగ్ అనేది నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఇది మొత్తం అంతా సమస్యాత్మకమైనటువంటి ఎక్కడెక్కడైతే ఉంటాయో అవన్నీ ఏరియా లోపల పెట్రోలింగ్ చేస్తుంటాం జనరల్గా నగరం లోపల. सब लोग इधर आ जाओ। ये बस्ती के जितने भी लोग हैं इधर सामने आ जाइए। आप भी इधर आइए भाई साहब, आप लोग इधर दूरी, जिस्मानी दूरी पालन करना, जिस्मानी दूरी रखना। आज के तारीख में जो भी जमात खाने के ग्राउंड में मौजूद है सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। आज ये अपना जो फोर्स आप देख रहे हैं ये लोगों को रैपिड एक्शन फोर्स बोलते हैं। ये लोग कभी भी अपने यहाँ शहर में कौन सा भी मुसीबत आने पर अपने को लोकल जो पुलिस रहते हैं उन लोगों को मदद करने में और पुलिसिंग की और लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखने के लिए ये लोगों का योगदान दिया जाता है। तो आज के तारीख में अपने यहाँ निजामाबाद में ये फेमिलराइजेशन प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजेशन किया गया है। तो ये इसलिए है वो मोहल्लों का पूरा पैदल दौरा करते हुए वो जो भी उधर की जो पब्लिक है उन लोगों से इनके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बोल लेते हुए अपना प्रोग्राम को करते रहते हैं। तो उसी में आज अपना निजामाबाद को इधर आके इधर वो प्रोग्राम किया जा रहा है। तो मैं अपना NV राव साहब से अदबन गुजारिश करता हूँ कि उनके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक 2 मिनट अपने जो भी इधर मौजूद है उन लोगों को समझाने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ।
थैंक यू सर। यहाँ पे उपस्थित सबका हमारा आरएफ की तरफ से शुभकामनाएं। थैंक यू। हम 99 बटालियन हैदराबाद में रहता है। हैदराबाद में अपना देश में टोटल 15 आरएफ बैटलियन है अलग अलग जगह पर, जैसा हैदराबाद में, कोयम्बटूर में और दिल्ली, इलाहाबाद, ऐसा टोटल 15 जगह पर 15 बैटालियन है आरएफ। जहाँ भी अगर कोई पब्लिक न्यूसेंस का या किसी भी गड़बड़ होने पर हम लोग जल्दी से जल्दी पहुँचना है वहाँ, तो तुरंत एक्शन करना है, वहाँ का जो दंगा वगैरह ख़त्म करना है, यह हमारा मेन मोटो रहता है। इसमें हम लोगों का मेन दिमाग में ये चलता है कि पब्लिक का नुकसान ना हो। हम लोगों का कोई ऐसा सिचुएशन नहीं रहता है कि पब्लिक को नुकसान करके हम लोग उनको वहाँ से हटाना है, तो उसके लिए हम लोगों का बहुत ज़रूरी होता है कि उस एरिया के बारे में अवगाहन होना चाहिए। तो हम लोग जब भी हम लोगों का खाली रहता है तो फिर हम लोगों का जो एरिया डिप्लॉयमेंट है, हम लोगों का एरिया जहाँ जहाँ दिया गया उस एरिया में हम लोग जाके फेमिलराइजेशन करते रहता है, जो उस एरिया के बारे में जानता है, और वहाँ का लोकल एसएचओ और एसीपी साहब और डीएसपी, ये सभी लोगों से मिलके, और लोकल में जो भी पॉलिटिकल लीडर्स या जो वहाँ का जो बड़े लोग हैं, एरिया का मोहल्ला का बड़े लोग हैं, उनसे बात करके वहाँ का सिचुएशन के बारे में, और इससे पहले अगर कोई इंसिडेंट हुआ तो उसके बारे में, और फ्यूचर में कुछ होने वाला है और एरिया में क्या क्या गड़बड़ का चांसेस है, वो सब चीज़ हम लोगों का जानकारी रखते हुए हम लोगों के सब एक नोट प्रिपेयर करता है। प्रिपेयर करके हम लोगों के बिल्कुल रेडी रहता है कि कभी अगर फ्यूचर में ज़रूरत पड़ने पर हम लोग तुरंत आके फिर हम लोगों का तुरंत एक्शन कर सके पब्लिक का नुकसान के बिना। और हम लोगों का मेन मोटो रहता है कि किसी का नुकसान नहीं करना है, हम लोगों का डरा के धमका के हम लोगों का वहाँ पब्लिक को हटाना है, हमारा मेन मोटो रहता है। इसलिए हम लोग तो 7 दिन का फेमिलराइजेशन एक्सरसाइज करता है। तो उसमें जो हाइपर सेंसिटिव एरिया बहुत ज़्यादा दंगा वगैरह होता है, उस एरिया में हर साल में एक बार कम से कम करने का हम लोग कोशिश करता है। तो उसके बाद जो लो लेवल पे है, जहाँ थोड़ा कम दंगा होने का डिस्ट्रिक्ट रहता है, वहाँ 2 साल में एक बार नेचुरली अगर कभी हुआ नहीं या कभी बहुत पहले कभी हुआ, ऐसे जगह पर 3 साल में एक बार ऐसे जाके हम लोग फेमिलराइजेशन करते रहते हैं। तो उसी में 7 दिन का ये फेमिलराइजेशन एक्सरसाइज रहता है। तो 7 दिन में पूरा ज़िले में जहाँ जहाँ तो इससे पहले का इंसिडेंट का है या जहाँ भी ऐसा सिचुएशन गड़बड़ लगता है, उस एरिया में कमिश्नर साहब से मिलके और एक प्रोग्राम बना के फिर हम लोग उस एरिया में एक एक जगह पर घूमता है। तो आज इसमें है निज़ामाबाद पूरा टाउन में, तो हम लोगों का घूमने का है। तो उसमें ये सबसे पहले हम लोग शुरू किया है टाउन 1 से है। तो अभी शाम तक ये प्रोग्राम चलेगा और कल बोधान डिवीज़न में जाएंगे। तो अलग अलग मतलब अगला 7 दिन 7 जगह पर हम लोग प्रोग्राम का है। तो इसमें हम लोग ये है कि पूरा एरिया के बारे में नॉलेज लेके फिर हम लोग उसका प्रिपेयर करके एक डॉक्यूमेंट्री प्रिपेयर करके हम लोग रेडी रखता है। तो उसी के लिए हम लोग आया है। तो यही हमारा काम। थैंक यू। మా టీం టోటల్ 60 మెంబర్స్ హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి 99 బటాలియన్ ఆర్ఏఎఫ్ నుంచి నిజామాబాద్ డిస్టిక్ రావడం జరిగింది. ఇందులో మాకు ఫెమిలరైజేషన్ ఎక్సర్సైజ్ అంటాం. ఇందులో 7 డేస్ నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఉండి నిజామాబాద్ జిల్లాలో వేరువేరు సబ్ డివిజన్లు వేరువేరు ఏరియాలు తిరిగి అక్కడ ఉండేటటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అక్కడ ఉండే లోకల్ ఉండే పెద్దలతో కలిసి లోకల్ ఎస్హెచ్ఓ వీళ్ళతో డిస్కస్ చేసి ఇక్కడ ఉండే ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్, ఏమైనా ఇన్సిడెంట్స్ అయ్యే అవకాశాలు, ఇంతకుముందు అయ్యే ఇన్సిడెంట్స్, వీటన్నిటి గురించి తెలుసుకొని ఏరియాలో పెట్రోలింగ్ చేసి సమస్యాత్మక ఏరియాలు ఏమైనా ఉన్నటువంటి అటువంటి ఏరియా గురించి అవగాహన తెలుసుకొని మేము ఫ్యూచర్లో ఏమైనా సిచ్యువేషన్ అవసరమైనప్పుడు మేము తొందరగా యాక్ట్ చేయడానికి పనికొచ్చేటట్టు మేము ఇక్కడ ఉండేటటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ని కలెక్ట్ చేసుకోవడానికి మేము వచ్చాం. దీన్ని మేము ఫెమిలరైజేషన్ एक्सरसाइज అంటాం. థ్యాంక్ యూ. हिंदी में बोलो. हम लोग
99 बटालियन RAF से यहाँ पर निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट में फेमिलराइजेशन एक्सरसाइज करने के लिए आया है। हम लोग टोटल 75, उसमें ऑपरेशनल स्ट्रेंथ 60 का है। हम लोग यहाँ पे आया है। हम लोग इस फेमिलराइजेशन एक्सरसाइज के दौरान 7 दिन यहाँ रहेंगे। 7 दिन में अलग अलग सब डिवीज़न, अलग अलग एरिया में घूमेंगे। घूम के वहाँ का जो सिचुएशन के बारे में लोकल SHO और ACP एंड DCP सर से हम लोग बात करके फिर वहाँ का कुछ गड़बड़ होने वाला सिचुएशंस क्या है, इससे पहले क्या गड़बड़ हुआ है और उसके बारे में पूरा नॉलेज इकट्ठा करके हम लोग फ्यूचर में अगर कोई दंगा वगैरह होने पर हम लोगों को एक्ट करने का हिसाब से हम लोग डॉक्यूमेंट्री प्रिपेयर करके हम लोग तैयार रखता है। इसी में हम लोग 7 दिन आज हम लोग निज़ामाबाद से शुरू किया है, तो अगला बोदान, आरमोर अलग अलग डिवीज़न में हम लोग कल से जाएंगे। तो घूम के फिर वहाँ पर हम लोग इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे। थैंक यू। निज़ामाबाद में आज हम लोग फर्स्ट टाउन 1 से शुरू किया है। हम लोग टोटल टाउन 6 तक, 1 से लेकर 6 तक हर एक टाउन में घूमेंगे। आज पूरा दिन शाम तक घूमेंगे। ओके, थैंक